Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. इंस्पेक्टर संध्या एक मुजरिम का पीछा कर रही थी कि तभी मुजरिम अपनी बाइक तेज रफ्तार में उड़ाते हुए इंस्पेक्टर संध्या से आगे निकल जाता है। मुजरिम को रास्ते में दो घर दिखाई देता है। वह वहां रुकता है और एक घर की खिड़की का कांच तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। तभी वहां इंस्पेक्टर संध्या भी पहुंच जाती है। जैसे ही वह वहां पहुंचती है कि दूसरे घर के भी खिड़की का कांच टूट जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों ही घरों में से किस घर में वह मुजरिम छुपा हुआ है? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर जान लेते हैं। अगर आप घर बी को ध्यान से देखोगे तो उसके घर की खिड़की का कांच बाहर की ओर गिरा हुआ है। इसका मतलब है घर की खिड़की को अंदर की ओर से तोड़ा गया है, मगर मुजरिम ने तो घर की खिड़की को बाहर से तोड़ा था। इसका मतलब कांच घर के अंदर होना चाहिए और यह बात इंस्पेक्टर संध्या समझ लेती है और वह घर ए में घुसकर उस मुजरिम को पकड़ लेती है। तो इंस्पेक्टर संध्या की इस समझदारी के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने एक पिक्चर पजल दी गई है। क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हो कि इससे कौन से लड़के का नाम बनेगा? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। पहली पिक्चर है सन की और दूसरी है जू की, मतलब चिड़ियाघर। तो सन प्लस जू हो गया संजू। क्या आपका आंसर भी यही था? तो आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। होटल राज में अक्षरा का मर्डर हो जाता है। जब इस बात की खबर नायरा को लगती है तो वह दौड़ी अपनी मम्मा के पास आती है और अपनी मम्मा को मरा हुआ देखकर फूट कर रोने लगती है। वह जल्दी से कॉल इंस्पेक्टर संध्या को लगाती है। इंस्पेक्टर संध्या जल्दी से होटल पहुंच जाती है और वह नायरा से पूछती है, नायरा ये सब कैसे हुआ? संध्या आंटी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो घर पर थी और मम्मा यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए होटल आई हुई थी। जब मुझे इनकी मौत के बारे में पता चला तो मैं जल्दी से अपनी कार से यहाँ इनको देखने आई और यहाँ पहुँची तो मम्मा को इस हालत में देखकर मैं रोने लगी और फिर मैंने आपको कॉल किया। प्लीज आंटी, उस खूनी का पता लगाइए और उसी कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। ठीक है बेटा, आप रोना बंद करो, मैं जल्द ही उस खूनी को पकड़ लूंगी। और फिर इंस्पेक्टर संध्या पूरे रूम की छानबीन करती है, जहां टेबल पर उसे एक चाय की कप और एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की दिखाई देती है। वह जल्दी से उस होटल में काम करने वाले स्टाफ को बुलाती है और उनसे एक करके पूछती है। पहला स्टाफ कहता है, इंस्पेक्टर जी, मुझे इस खून के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो मैम साहब को यहाँ पर चाय देने आया था, चाय दिया और यहाँ से चला गया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी स्टाफ कहती है, इंस्पेक्टर साहिबा, मैम साहब ने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा था। मैंने उनके कमरे में कोल्ड ड्रिंक्स दी और मैं वहाँ से चली गई। इसके आगे मुझे भी कुछ नहीं पता। तीसरा स्टाफ कहता है, मैम ने मुझे बिस्किट लाने को कहा था और मैं बिस्किट लाने गया था। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। जब तीसरा स्टाफ बिस्किट लेने के लिए गया था और उसी बीच अक्षरा की मौत हुई थी, तभी इंस्पेक्टर संध्या को इनकी बातों में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि क्या गड़बड़ है? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जान लेते हैं। पहला स्टाफ कहता है कि मैम ने चाय मंगाई थी
और दूसरा स्टाफ कहती है कि मैम ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई थी, भला चाय और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों एक साथ कोई कैसे पी सकता है। और तीसरा स्टाफ कहता है कि मैम ने बिस्किट मंगाई थी, भला कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कोई बिस्किट कैसे खा सकता है। मतलब या तो पहला और तीसरा झूठ बोल रहा है या दूसरा झूठ बोल रहा है। ये सब बातें इंस्पेक्टर संध्या सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी 2 स्पेक्ट्स पर जाती है। इसका मतलब इस रूम में कोई और भी आया था। यही देखने के लिए वह सीसीटीवी कैमरा रूम में जाती है और वहाँ फुटेज को देखती है। वह कैमरा के फुटेजेस को देख ही रही थी कि तभी वह पार्टी वाली फुटेज को देख लेती है, जिसे देखने के बाद इंस्पेक्टर संध्या समझ जाती है कि अक्षरा के रूम में कौन आया था और कौन उसका खून कर सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस फुटेज को देखकर बता सकते हो कि खूनी कौन है? सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसका आंसर जान लेते हैं। अगर आप अक्षरा के रूम में 2 स्पेक्ट्स को देखे होंगे तो उनका कलर भी आपको दिखा होगा। ब्लैक कलर का स्पेक्ट्स अक्षरा ने लगाया हुआ है, तो वहीं ब्लू कलर का स्पेक्ट्स बबीता ने लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि बबीता ही कमरे में आई थी और उसी ने अक्षरा का खून भी किया है और बबीता को इंस्पेक्टर संध्या पकड़ लेती है और पूछताछ के दौरान पता भी चल जाता है कि उसी ने अक्षरा को मारा है। तो फ्रेंड्स, केस सॉल्व होने के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और ऐसी ही बेहतरीन और मजेदार पहेलियां सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल लॉजिकल रानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।